अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद जो पीटीआई का हाल हुआ है उस पर बात करेंगे। 25 अक्टूबर के बाद क्या होने जा रहा है, हुकूमत की क्या प्लानिंग है, इस पर बात करेंगे। और आज की आखिरी खबर, अरशद शरीफ का कातिल कौन, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर, जिनकी धुआंधार तकरीर ने पूरी पीटीआई को हिला के रख दिया। 8 सितंबर वाली तकरीर में अली बिन गंडापुर साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की, जो काम इस्टेब्लिशमेंट में 2-3 महीने में करना था वो घंटों में किया। 23 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद चूंकि मुकदमा जलसे को जो जो एसओपीज तय हुए थे उसकी खिलाफ वर्जी पे हुआ कि उन्होंने एक्सीड किया। ये मुकदमा दर्ज होता है संजानी जो जहाँ पे ये जलसा हुआ है उस थाने में, कि उस अफसर को जो अली मीन गंडापुर साहब के पास गया कि आपके पास 7 बजे तक का टाइम है, 7 बजे से एक्सीड हुआ तो ये वॉयलेशन होगी। उसको उन्होंने अपसे बजा में रखा, उसको कहा तू इधर से हिला, तेरी टांगे तोड़ देंगे। और अब 8 बजे खुद तकरीर की, जाके 20-22 मिनट की जो तकरीर की उसमें जो वाहियात गुफ्तगू की, उससे बेहतर था अली बिन गंडापुर साहब नंगी गालियां निकाल देते, लेकिन ये गुफ्तगू ना करते। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इमरान खान साहब ने आज मीडिया इंट्रैक्शन की और कहा कि मैं तमाम बातें जो अली बिन गंडापुर ने की ये मैं उसको ऑन करता हूँ। और ये पाकिस्तान के अवाम के लोगों की तर्जुमानी उन्होंने की। तो सॉरी टू से इमरान खान साहब, पख्तून कौम ना तो बगैरत कौम है, और ना वो औरतों की ना तो तजलील करते हैं, ना वो पाक फौज को गालियां निकालते हैं, और ना वो पाकिस्तान की रियासत को अपना दुश्मन समझते हैं। आप और अली मीन गंडापुर साहब ने तो ये तय किया हुआ कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई महाज खोली रखना है, और अली मीन गंडापुर साहब आपकी तर्जमानी कर रहे थे, इसीलिए आप खुश हैं कि उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, इसीलिए 8 घंटे तक वो गायब भी रहे। इस पर भी आएंगे। 23 लोग, कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये जो लोग आज पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं मुझे हैरानगी होती है। 9 मई वाले तोशा खाना के तहरीर बेचने वाले, जिन्होंने कर्नल खान के मुजस्मे साड़े हों, जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने की बातें की हों, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किए हों, वो लोग पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। कम से कम पीटीआई को ये बातें नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल जो हुआ गलत हुआ, लेकिन पीटीआई के लोग जिस तरह गिरफ्तार हुए ये माजी में भी होता रहा। जेयूआई के लोग होते रहे, यहाँ पे पुलिस दावा बोलती रही, ये होता रहेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज आप ना सियासतदान के हाथ में है ही नहीं। ये उन लोगों, ताकतवर लोगों के हाथ में है जो हर जगह घुस जाते हैं, जो वज़ीर आज़म हाउस में भी घुस जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चढ़ दौड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें शायद नज़र नहीं आते, जिसका नवाज शरीफ साहब कहते हैं खिलाई मखलूक। ये बड़े ताकतवर लोग हैं, और इमरान खान साहब का पंगा भी उनके साथ है। आज मीडिया इंट्रैक्शन के दौरान इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब स्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। पहले तो आप ये बताएं, आप इसका मतलब है पहले बात कर रहे थे, तो आप पहले भड़के मारते हैं, पीछे बैकडोर आप मुज़ाकरात करते हैं। यही आप पहले करते थे, बाजवा साहब को गालियां निकालते थे, मीर सादक मीर जाफर कहते थे, और फिर डिग्गी में छुप छुप के जाके मुलाकातें भी करते थे। अब आसम मनीर के साथ आज आपने ऑफिशियली अनाउंस किया है, मीडिया को कहा कि हम अब स्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेंगे। जो पहले 8 अगस्त का जलसा था वो हमने इस्टेब्लिशमेंट पे, 22 अगस्त का गालबन, वो अपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमने कैंसिल किया, और हमें ये डेट उन्होंने दी, उनके कहने पे हुआ। ये मैरियट होटल का कोई फंक्शन थोड़ी है जो पूरे टाइम पे ख़त्म होना था। तो जो एसओपीज तय की गई थी आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उसको फुलफिल भी तो करना था। और फिर एसओपीज को छोड़े, जो ज़ुबान आपने उधर इस्तेमाल कर दी,
जिस तरह की तर्जमानी अली मीन गंडापुर साहब ने आपकी की, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उसकी वजह से अब आपका लाहौर वाला जलसा भी गया। रूम जल रहा था और इधर इमरान खान साहब ये दफलियां बजा रहे हैं। इमरान खान साहब मुल्क तोड़ रहे हैं, मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इनको शेख मुजीब बार बार याद आ रहा है, सीना वाजिद याद आ रही है, बांग्लादेश याद आ रहा है। तो इमरान खान साहब ने आज भी जिक्र किया कि याहिया खान मुज़ाकरात कुछ करता था, पीछे पॉलिसी कुछ और थी, इस्टेब्लिशमेंट धोखा देती है। तो आज भी इमरान खान साहब, जिसको कभी जंगल का शेर कहते हैं, जंगल का बादशाह कहते हैं, फर्द वाहद कहते हैं, उसको आप ललकार भी रहे हैं और बैकडोर उससे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। और ख़ुद ही बताया 6 लोगों की टीम मैंने बनाई थी, जिसमें अली मीन था, गौहर खान था और ये स्वाति साहब थे, जो अली खान साहब जैसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे। तो आज ये बात तो तय हो गई कि ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चल रही थी, पहले भी और अब भी ये राब्ते में है। ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बार बार कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कौन होती है? फिर कहते हैं हम ताकतवर से ही बात करेंगे, हम इस गवर्नमेंट से तो बात करेंगे नहीं। ये सब अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल मसला इमरान खान साहब का है कि नौकरी मैंने करनी है, किसी और ने नहीं करनी। मुझे नौकरी पे रखें, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, मैं आपके साथ ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई इतराज़ नहीं। असल जंग ये है। इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात अब नहीं करूँगा, इसका मतलब है पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, अब नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट तो इनसे किसी भी किस्म की बात करने को तैयार है ही नहीं, जो कि बार बार कह रहे हैं। पहली दफ़ा कोई ट्रैक्शन हुई जिसमें उनको जलसा मुलतवी का कहा गया कि पाकिस्तान के हालात कुछ ख़राब हैं, मजहबी जमातों के धरने हैं, तो कोई नया वाक़या ना हो जाए। वो नया वाक़े को बचाते बचाते ये 8 सितंबर हो गया, जिसमें अली मीन गंडापुर साहब ने तकरीर झाड़ दी, सहाफ़ियों को भी रगड़ दिया, फौजी अफसरान को भी रगड़ दिया और उनको बकायदा कह रहे डिसिप्लिन में लाने के लिए, उनको बकायदा थ्रेटन कर रहे हैं कि हम आपको डिसिप्लिन में लेके आएंगे। और इसीलिए 8 घंटे फिर गायब रहे, फ़ोन भी नहीं चल रहा। पूरी केपी गवर्नमेंट अपने वज़ीर आला को ढूंढ रही है, पता ही नहीं है कि वो कहा आज इमरान खान ने बताया उसको इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, किधर रखा, क्या किया, ये अब अली मीन ही बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ। 8 घंटे वो कहते मैं किसी मीटिंग में था जहाँ पे, अच्छा अब जो केपी का जो वज़ीर आला होता है, इसका एक डेली का रूटीन का एक रोज़नामचा होता है जिसमें सब चीज़ें प्लान्ड होती हैं वज़ीर आला की, कि उसने क्या क्या करना है। 9 से 10 बजे किसके साथ मीटिंग है, 10 से 11 किस अफसर के साथ मीटिंग है, किस ब्यूरोक्रेट के साथ मीटिंग है, 12 से 1 लंच है, सब प्लान्ड होता है। जितने भी हाई प्रोफाइल यहाँ पाकिस्तान में ओहदों पे बैठे हैं, उनका एक प्लान होता है। अब जो प्लान केपी गवर्नमेंट की अगर कोई मीटिंग थी तो वो कह देते कि जी वो मीटिंग में है और ये इस जगह पे है, ये वो बेचारे ढूंढ रहे हैं। आज उन्होंने करारदाद भी पास कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ कि जिन लोगों ने हमला किया पार्लियामेंट में उनका कोर्ट मार्शल किया। अब फैज़ मीद की गोद में बैठ के आने वाले लोग, फैज़ मीद की बातों पे चलने वाले लोग, जजेस को मैनिपुलेट करने वाले, फैसले लिखवाने वाले लोग, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल किया जाए। फैज़ मीद साहब का तो कोर्ट मार्शल होना है, इमरान खान साहब की बारी आनी है उनके साथ ही। ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि बचत नहीं होनी है, अब लिमिट क्रॉस कर, रेड लाइन जिसको इमरान खान साहब कहते थे ना बार बार, रेड लाइन, ये यूथिया भी बड़ा नाम लेते थे रेड लाइन, वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है। आसम मनीर ही वॉज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। आपने उसको मजबूर कर दिया, आपने उनको बावर कराया, आपने मेक श्योर करवाया कि वो इन्वॉल्व हों, क्योंकि आप लोग बाज नहीं आ रहे थे। अब आसम मनीर एक्शन में नज़र आएंगे आपको, आसम मनीर साहब की प्रेजेंस नज़र आएगी, इससे पहले नहीं थी, इसी वजह से शायद हालात ख़राब थे। वो फैज़ उम्मीद का नेटवर्क इसीलिए ऑपरेट कर रहा था कि आसम मनीर की प्रेजेंस नहीं थी। अब वो दोबारा इन्वॉल्व हो गए हैं, अब वो आपको पीटीआई का बेड़ा गर्क कर होता हुआ नज़र आएगा। पीटीआई डिवाइडेड है, पीटीआई अब हर जगह पर मुख्तलिफ
जो उनसे वो आर्गूमेंट्स दे रही है कि हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, लेकिन अब इनकी चलनी कहीं पे भी नहीं है। अब जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है उसके मुताबिक अब होगा जो भी होगा पाकिस्तान में। इमरान खान साहब की कहीं पे भी सुनवाई नहीं अब होनी, दरवाजे उन्होंने खुद ही बंद कर दिए हैं। जो कि ये यू टर्न ले लेंगे, आप फिर देखेंगे इमरान खान साहब कह रहे होंगे कि हमारी बातचीत चल रही है या हो गई है बैकडोर। बाज आने वाले नहीं है इमरान खान साहब, इनको पता है रास्ता वही है जहाँ से इनकी जान खलासी होनी है। इमरान खान साहब जो कहा जा रहा था कि जल्दी बाहर आएंगे, अब मजीद अब जेल में ही रहेंगे। उसकी वजह अली मीन गंडापुर साहब है, जिस तरह की तकरीर उन्होंने कर दी है और पूरी पार्टी को उन्होंने फोल्ड अप करके रख दिया। उमर यूब इसीलिए साइड पे हो गए, गौर खान साहब बेचारे माफिया 24 घंटे के अंदर माफिया मांग रहे हैं कि हम ये गैर मशरूत माफिया मांगते हैं। सिनेरियो चेंज हो गया, पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। केपी में गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, हो सकता है अगर ये सॉफ्टवेयर सही तरह अपडेट ना हुआ तो इसको गवर्नर राज के ज़रिए ही उस सूबे को चलाया जाए, क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब रियासत के वसाइल को यूज़ करके रियासत पर चढ़ रहे हैं, रियासत को ललकार रहे हैं। और 14 दिन का टाइम भी इन्होंने दिया जलसे में कि हम इतना लाहौर आ रहे हैं और लाहौर आके हम जलसा करेंगे और इमरान खान साहब को हम छुड़ा के लेके जाएंगे। पहली बात, अली मीन गंडापुर साहब लाहौर नहीं जाएंगे, जलसा नहीं करेंगे। इसका इजहार जनाब जो हमारे सेक्रेटरी जो फिनांस मिनिस्टर हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी किया है, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी। वो भी एपिसोड अब आप देखेंगे कि लाहौर जलसा नहीं होगा। ये दिस वाज द एंड। इसीलिए इनको जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी कि इन्होंने ये यांकियाँ मारनी है। अब इनको मज़ीद रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी, अब एनओसी नहीं मिल। और दूसरी बात के जलसे एनओसी से नहीं होते, ये भी मैं पीटीआई को आज अपनी इस वीडियो से बता दूं। पूरी दुनिया में जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है वो लोगों को प्रवोक करके निकाला जाता है और एक एजेंडे के तहत लोग आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, मारे खाते हैं, जेलों में जाते हैं, डरते नहीं। ये पहला प्रोटेस्ट है जिससे गवर्नमेंट खुद कहती है कि हमें इजाज़त दी जाए। कौन सी गवर्नमेंट आपको इजाज़त देगी कि आप प्रोटेस्ट करें? आप निकलें, एनओसी है या नहीं है, आप निकलें, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? ये होता है जब फैज़ हमीद साहब जैसे लोग आपके पीछे ना खड़े हों तो फिर आपको इजाज़तों की ज़रूरत पड़ती है। तो इमरान खान साहब को अब इजाज़त की ज़रूरत पड़ी हुई है। इमरान खान साहब की पार्टी इजाज़त मांगती है कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ये कहते हैं हमें इजाज़त नहीं मिल रही और हम इजाज़त देंगे या एक एसओपीज़ के तहत हम जलसा करेंगे। बदकिस्मती है पीटीआई की, इनके साथ जो हो रहा है कि ये बेफैज़ हुए में इस वक्त इनको कोई बंदा नहीं है इनके पास जो इनको सपोर्ट करे, और इसी फ्रस्ट्रेशन में ये गलतियां कर रहे हैं और गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हैं, जिसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को होना और इसके संगीन नतायज भुगतने पड़ने हैं। मुश्किल वक्त आ रहा है अब। जेल के लोगों को कह रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि आप जेल से ना डरें। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं 3,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। ये जो जलसा हुआ है बड़ी मुश्किल से हुआ भी है केपी के वसाइल यूज़ करके, उसमें भी आपने वो ऐसी तकरीर कर दी है कि आप दोबारा आप सोच भी नहीं सकते कि आप जलसा करेंगे। जेल के बाहर जिस जगह पे इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं वहाँ पे टोटल 100 बंदा नहीं आता है इमरान खान साहब को छुड़ाने, और अली मीन गंडापुर कह रहा है मैं इमरान खान को हम आएंगे और छुड़ा के ले जाएंगे। मतलब रियासत को खुली चैलेंज किया। 14 दिन के अंदर जो अल्टीमेटम दिया है उसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया। अब देखते हैं कब वो ख़त्म होता है। अली मीन गंडापुर साहब कहाँ पे होंगे? अब फुल प्रेशर है। इमरान खान साहब की तो कोशिश अली मीन गंडापुर को जेल में भी डाला जाए तो सीएम वही रहे, जेल से चलाए, एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जेल से भी सीएम जो उनसे वो अपने मामला चला सकता है। जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है। अब ये जवाब दे दिया गया। अब जवाब शिकवा उधर से आएगा, अब देखते हैं उसका प्रेशर पीटीआई कितना बर्दाश्त करती है।
मुश्किल वक्त आने वाला पीटीआई के लिए। आज स्पीकर ने भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने दावा किया उनके ऊपर मुकदमे होंगे। कुछ लोग, ज़्यादातर तो असम्बली से बाहर ही उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ को अंदर आके भी किया गया। लेकिन ये माजी में भी ये एक्सरसाइज रिपीट होती रही, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई कम अज़ कम ना करे। पीटीआई का बनता नहीं है कहना, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं की। असद कैसर साहब खुद नहीं कर सके। मौसम दावर और अली वजीर साहब जैसे लोग जब जेलों में थे तो इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। तो असद कैसर साहब कम अज़ कम तो पार्लियामेंट के तकद्दुस की बातें ना करें, स्पीकर की सीट की बात ना करें। आप खुद क्या करते रहें, आप उसको देखें, आप उस पर फोकस करें। पीटीआई खुद क्या करती है, ये मफाकाते अमल है, ये सब जो इन्होंने किया आज वही काट रहे हैं। आज की जो दूसरी खबर है वो है 25 अक्टूबर के हवाले से। 25 अक्टूबर जनाब फैज़ ईसा साहब का आखिरी दिन कहा जा रहा है कि उनका होगा। अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? गवर्नमेंट चाहती है कि फ़ैज़ ईसा साहब रहें, लेकिन गवर्नमेंट साथ में ये भी चाहती है अगर फ़ायज़ ईसा नहीं रहते तो कम अज़ कम मंसूर अली शाह साहब ना आए, जो कि एक नया यूथिया है गवर्नमेंट के लिए। एक ऐसा बंदा ना आ जाए जो उनके लिए फिर सर्द दर्द बन जाए। फ़ायज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में अगर तो तसीह नहीं होती तो गवर्नमेंट वो ऐसा बिल लेके आएगी जिससे कम अज़ कम जो सीनियोरिटी की लिस्ट से के हिसाब से जो चीफ जस्टिस बनता है वो ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट 3-4 नामों की शॉर्ट लिस्ट कहेगी, दी जाए, जिसको पार्लियामेंट कमेटी में ले जाया जाए और वहाँ पे डिसाइड हो। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जज नीलम साहिबा हुई हैं, उनको सीनियोरिटी के हिसाब से नहीं किया गया, शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से 4-5 नाम थे, उनसे उनको जो जुडिशल काउंसिल ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का भी इसी तरह का कोई क्राइटेरिया लाया जाएगा। 20 सितंबर से पहले पहले ये बिल पेश किया जाएगा। गवर्नमेंट इस पर लगी हुई है। ब्रेक थ्रू ये भी हो सकता है कि मुद्दत मुलाजमत में सबकी इजाफा हो जाए, फ़ायज़ा की ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। वो इस चीज़ पे एग्री हैं कि अगर सबकी बढ़ती है तो मैं, मेरे लिए अगर मुलाजमत अगर वो बढ़ाते हैं तो वो खुद नहीं, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज कहा कि फ़ायज़ साहब को मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होता है, वो जानबदार बन रहे हैं, तो उनको नहीं रहना चाहिए। तो फ़ायज़ ईसा साहब को तो इमरान खान साहब पसंद बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये वही जज हैं जिनके इमरान खान साहब ने झूठे मुकदमे फ़ायज़ साहब के कहने पे बनाए। तो गवर्नमेंट के प्लान ये है कि इसको तसीह दी जाए और एक ऐसा बिल लाया जाए जिसे चीफ जस्टिस के जो बॉटम पे या अफरीदी जैसे लोग जो सीनियोरिटी पे नहीं भी हैं, उनकी मर्ज़ी से, गवर्नमेंट की मर्ज़ी का कोई जज आए, सीनियोरिटी के हिसाब से ना आए। तो जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में होता है, तो ये गवर्नमेंट का प्लान है। देखते हैं कि इसकी लेजिस्लेशन कब होती है। प्लान इन प्लेस है, नंबर की गेम है, नंबर पूरे हो गए जैसे ही ये बिल आ जाएगा असम्बली में। आज की जो तीसरी खबर है वो है फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में आके अरशद शरीफ कत्ल का केस छेड़ दिया दोबारा, और जनाब इमरान खान साहब की कुछ ऑडियोज़ और मर्द अव्वल मुराद सईद की कुछ ऑडियोज़ लेके आ गए हैं, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसके बाद मैं फिर वो प्लान करूँगा। तो ये सब कुछ अब ये बकौल इमरान खान साहब के, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसका बेनिफिशरी देखना चाहिए कि कौन है। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव बनाया, उसके बेनिफिशरी तो इमरान खान साहब की पार्टी थे, वो एकदम उसके पीछे जाके खड़े हो गए। इमरान खान साहब की कार्रवाई थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। अच्छा, उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट जो सी थी वो फैज़ हमीद साहब भी थे उस इस्टेब्लिशमेंट में। इसका मतलब ये कत्ल फैज़ हमीद साहब ने करवाया। अगर अरशद शरीफ साहब की आप फुटेजेस देखें, लास्ट फुटेजेस, उसमें तो वो जनरल आसिम मुनीर को एक बेबाक जनरल के तौर पर देख रहे थे और वो सपोर्ट कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। वो तो
आसिम मुनीर साहब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको क्यों मरवाएगी? आसिम मुनीर क्यों मरवाएगा? एक बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको क्लीन चिट दे रहा है, कह रहा है कि एक नेक आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, उसको आसिम मुनीर क्यों मरवाएगा? तो आसिम मुनीर के साथ जो इनके कलाबे मिलाए जा रहे हैं वो तो गलत है। अरशद शरीफ को मरवाने में फैज़ हमीद, इमरान खान साहब का नाम अब लिया जा रहा है मुबीना तौर पे। अब इस केस को जब भी खोला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि वाडा साहब की जो बातें हैं, जो वो ऑडियोज लेके आए हैं, वो सच साबित होंगी, क्योंकि उनके पास जो प्रूफ है। और उन्होंने मजीद कहा है, उन्होंने अली बिन गंडापुर साहब को भी वार्न किया है कि अगर वो बाज ना आए तो उनकी भी कुछ ऑडियोज वीडियोज उनके पास मौजूद है, वो भी वो लेके आए। आज इमरान खान साहब जेल में कहते हैं कि फैसल वाडा, आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो जब इमरान खान साहब वो आपके साथ था और वो एक गैर मुल्की नेशनल होते हुए भी पार्लियामेंट का हिस्सा था, 5 साल रहा, फिर सेनेटर भी आपने बनाया, तो आपने इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को अपने साथ बिठाया हुआ था। और फिर फैसल नसीर का आपने आज जिक्र किया कि फैसल नसीर से मुलाकातें की, ये तरले करता था मेरे से, इसका मतलब आप फैसल नसीर के साथ राब्ते में थे इमरान खान साहब, और उसी को बाद में आपने डर्टी हैरी का, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के आप खिलाफ हो गए। आज फैज़ हमीद साहब का जब ट्रायल हो रहा है तो आपका थोड़ा बहुत परेशान होना बनता है, क्योंकि आपने जो काम उनके साथ किए, आपको लगता है कि वो जब भी वो उनके ऊपर केसेस खुलेंगे उन्होंने आपका नाम लेना है, तो आप शामिल तो होंगे। आपकी परेशानी जायज़ है। आज इमरान खान साहब जेल में काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिन सहाफ़ियों ने उनको कवर किया, इंतहाई डाउन थे। उसकी वजह कि अली मीन गंडापुर उनकी पार्टी के साथ अब जो फ्यूचर में होने वाला जा रहा है वो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।